हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रेस रिलीज जो कि हमारे पास आई है फॉर दी 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। लेट्स डिस्कस। GST काउंसिल मीटिंग जो कि चेयर्ड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और जो कि हुई है डेटेड 18 फरवरी 2023। उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं उसकी जो प्रेस रिलीज आई है उसको अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी ये वन बाय वन हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएंगी। मान के चलो कि आने वाले वीक के अंदर हमारे पास बहुत सारी नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स जो है वो आने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस। GST Appellate Tribunal. The Council adopted the report of group of ministers with certain modifications. The final draft amendments to the GST laws shall be circulated to members for their comments. The chairperson has been authorized to finalize the same. तो एपलेट ट्रिब्यूनल को लेके अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ, उसका जो चेयरपर्सन है उसे ऑथराइज कर दिया गया है और कई सारे जो कमेंट्स हैं वो सारे के सारे आगे मॉडिफिकेशंस के लिए कंसीडर कर लिए गए हैं। बट इसका अभी जो भी है वो फाइनलाइज होना बाकी है और लेटर ऑन देखते हैं कि कौन सी मीटिंग के अंदर ये फाइनलाइज होता है। नेक्स्ट, approval of the report of GOM on capacity based taxation and special composition scheme in certain sectors on GST with a view to plug the leakage and improve the revenue collection from the commodities like pan masala, gutka, chewing tobacco. The council approved the recommendations of the GOM including inter alia that तो पर्टिकुलरली कौन सी कमोडिटीज उन्होंने यहाँ पे बोली है? पान मसाला, गुटखा, च्युइंग टबाको, इनको लेके जो उनके रेवेन्यू लीकेज हो रही थी उसके लिए स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं? द कैपेसिटी बेस्ड लेवी नॉट टू बी प्रिस्क्राइब्ड, कंप्लायंस एंड ट्रैकिंग मेजर्स टू बी टेकन टू प्लग लीकेज, एक्सपोर्ट ऑफ सच कमोडिटीज टू बी अलाउड ओनली अगेंस्ट LUT। अगर इन कमोडिटीज का एक्सपोर्ट होता है तो वो LUT के अगेंस्ट ही होगा। Compensation is levied on such commodities to be charged from ad valorem to specific text-based levy। तो compensation cess भी उन्होंने ad valorem से शिफ्ट कर दिया गया है स्पेसिफिक टेक्स्ट-बेस्ड लेवी के ऊपर। अभी हालांकि ये सारे के सारे प्रेस रिलीज के अंदर ये सारे पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। ये फाइनलाइज एक बार इनके नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स आ जाएंगे तो उसमें वो सारे के सारे पॉइंट्स वो नोटिफाइड नोटिफिकेशंस के अंदर कर देंगे, देन वो आपके पास एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, recommendations relating to GST rates on goods and services. Changes in GST rates of goods and services. कुछ आइटम्स के उन्होंने GST रेट्स जो है वो रिड्यूस किए, जैसे कि रैप क्या होता है जो हमारे पास जेगरी होती है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है 18% से 5% कर दिया। दो रेट उन्होंने यहाँ पे रिवाइज कर दिए हैं। 5% किया है इफ सोल्ड प्री पैकेज एंड लेबल और नील रेट कर दिया है इफ सोल्ड अदरवाइज। अगर प्री पैकिंग और लेबलिंग करके आप उसको सेल कर रही हो तो उसका 5% रेट रहेगा नया वाला, और अगर आप उसको लूज फॉर्म के अंदर ही सेल कर रही हो तो उसका जो रेट होगा जीएसटी का वो नील हो जाएगा। पेंसिल शार्पनर के ऊपर जो रेट है 18% से रिड्यूस करके 12% कर दिया गया। और इन्हीं के रिगार्डिंग अगर हम और चेंजेस की बात करें तो it has been decided to regularize payment of GST on RAP during the past period on as-is basis के ऊपर कर दिया on account of genuine doubts over its classification and applicable GST rate। as-is basis क्या मीनिंग क्या हुआ कि जिस तरह से उन्होंने बोल दिया अगर वो प्री पैकेज के फॉर्म में और लेबल करके अगर आप सेल करोगे तो उस केस में 5% लगेगा, अगर आप अदरवाइज सेल करते हो लूज फॉर्म के अंदर सेल करोगे तो उस केस में आपका 0% नील जीएसटी जो है वो चार्ज होगा। Next, it was decided to suitably amend notification number 104/94 custom dated 16 March 1994। बहुत पुराने नोटिफिकेशन के अंदर अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं so that if a device like tag tracking device or data logger is already affixed on a container, अगर इस चीज को कंटेनर के ऊपर फिक्स किया जाता है तो no separate IGST shall be levied। so that means उन्होंने क्या किया है, टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डाटा लॉगर इसको नील रेट कर दिया जीएसटी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट,
It has been decided to amend entry at serial number 41A of notification number 1/2017 compensation cess rate so that exemption benefit covers both coal rejects supplied to and by a coal washery arising out of coal on which compensation cess has been paid and no ITC thereof has been availed by any person. क्या होता था? कंपेंसेशन तो पे किया जाता था लेकिन उसका आईटीसी नहीं मिलता था, तो इन्होंने इस एंट्री के अंदर भी अमेंडमेंट किया है कि जो कोल रिजेक्ट्स है उसको भी उसी के अंदर कंसिडर कर लिया गया. नेक्स्ट, it has been decided to amend to extend the exemption available to educational institutions and central and state educational boards for conduct of entrance examination to any authority. अब ये देखते जाना कौन कौन सी है, इनको एग्जाम्पशन कैटेगरी के अंदर ले आए इस प्रेस रिलीज के थ्रू. कौन कौन सी है एग्जाम्पशन, कहां पे एक्सटेंड कर दी? अवेलेबल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स for conduct of entrance examination to an authority, board or a body set up by the central government or state government, including National Testing Agency, for conduct of entrance examination for admission to educational institutions. तो इसको भी वो सारे का सारा क्या है, एग्जाम्पशन कैटेगरी के अंदर कंसिडर कर दिया गया. नेक्स्ट, एक और उन्होंने एग्जाम्पशन क्या दी है? It has been decided to extend the dispensation available to central government, state government, parliament and state legislatures with regard to payment of GST under RCM to the courts and tribunals, also in respect of taxable services supplied by them, such as renting of premises to telecommunication companies for installation of towers, renting of chamber to lawyers, etc. तो इनके ऊपर RCM applicable कर दिया गया. विद रिगार्ड टू उन्होंने क्या बोल दिया कि इनके ऊपर जो भी जीएसटी है वो आरसीएम के अंदर पे करोगे. जैसे लॉयर्स को जो चैम्बर रेंट करते थे इसके लिए ना पहले भी, क्योंकि जो लॉयर्स एडवोकेट फीस वगैरह उसके ऊपर तो आपको पता है कि आरसीएम एप्लीकेबल है, और अगर आप लॉयर्स को चैम्बर देते थे तो उसके लिए क्वेरी आती थी कि आरसीएम में जाएगा या आप सीधा सीधा उसको जीएसटी पे करोगे. तो इस केस को भी उन्होंने आरसीएम के अंदर कंसिडर कर दिया गया है. नेक्स्ट, मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, extension of time limit for application for revocation of cancellation of registration and one time amnesty for past cases. तो past cases जो है उनके लिए one time amnesty scheme है. The council has recommended amendment in section 30 of CGST Act 2017 and rule 23 of CGST rules 2017 so as to provide it. अब इसके अंदर इन्होंने क्या बताया? The time limit for making an application for revocation of cancellation of registration be increased from 30 days to 90 days. आपको पता है कि अगर आपका नंबर जो है वो कैंसिल हो गया और उसको रिवर्क करने के लिए जो आपको एप्लीकेशन लगानी है वो उसकी टाइम लिमिट क्या रहती है? 30 डेज. 30 डेज के अंदर हमें अपनी एप्लीकेशन जो है वो लगानी पड़ती है. अगर आप 30 डेज के अंदर नहीं लगाते तो उसका जो पीरियड है वो 30 डेज ही है. तो इस केस में उन्होंने 30 डेज से एक्सटेंड करके उसे क्या कर दिया? 90 डेज कर दिया. एंड वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अप्लाई फॉर सच रेवोकेशन विद इन 90 डेज, the said period may be extended by the commissioner or an officer authorized by him in his behalf for a further period not extending 180 days. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो 90 डेज के अंदर नहीं लगाते तो उस केस में वो कमिश्नर के पास जाके उसको ऑथराइज कर सकते हैं और उसके लिए कितना 180 डेज की एक्सटेंशन जो है वो मिल जाएगी. मीन्स मैक्सिमम 180 डेज तक का टाइम लेके आप अपने रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हो. 90 डेज नॉर्मल वे के अंदर आपको उन्होंने टाइम दे दिया और उसके बाद अगर आप एक्सटेंशन जो है 90 डेज की दे दी, वो कैसे दे दी कि अगर आपका 90 डेज भी छूट गया तो आप कमिश्नर के पास जाके एक्स्ट्रा 90 डेज के अंदर लगा सकते हो. एक्सचेंज जो कि हमारे पास है अमेंडमेंट टू सेक्शन 62 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 टू एक्सटेंड टाइमलाइंस अंडर सबसेक्शन 2 thereof एंड वन टाइम एमनेस्टी फॉर पास्ट केसेस. इसके अंदर क्या है? सेक्शन 62 सबसेक्शन 2 के अंदर जो पहले हमारे पास रहता था, द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर issued under subsection 1 of the said section is deemed to be withdrawn if the relevant return is filed within 30 days of the service of said assessment order. तो पहले हमारे पास इसके अंदर टाइम लिमिट कितनी थी? 30 डेज की. तो इस प्रेस रिलीज के थ्रू इसको भी फ्रॉम द प्रेजेंट 30 डेज टू 60 डेज एक्सटेंड कर दिया गया एंड एक्सटेंडेबल बाय अनदर 60 डेज सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस. नेक्स्ट, rationalization of late fees for annual return.
प्रेजेंटली जो हमारे पास लेट फीस है दैट इज ₹200 पर डे, 100 सीजीएसटी में जाता है और 100 एसजीएसटी के अंदर, एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी is payable in case of delayed filing of annual return in form 9। अगर हम लोग उसके डिले किया है तो अभी प्रेजेंटली हम लोग उसको ₹200 पर डे, और जो कि हमारा मैक्सिमम कितना है 0.5% ऑफ द टर्नओवर। The council recommended to rationalize this late fees for delayed filing of annual return in form GST-9 for financial 2022-23 onwards। तो ये कौन से फाइनेंशियल के लिए उन्होंने रेशनलाइज किया इसे, फाइनेंशियल 2022-23 onwards for the registered persons having a great turnover in a financial up to ₹20 crore as below। तो जिनकी टर्नओवर भी 20 करोड़ तक है उसको भी उन्होंने सेपरेट कर दिए स्लैब के अंदर। Registered persons have an aggregate turnover of up to ₹5 crore in the said financial year। अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ तक की है तो उस केस में उन्होंने इस फीस को कम करके ₹50 कर दिया। दैट इज 25 आपका सीजीएसटी में जाएगा और 25 आपकी एसजीएसटी में, एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट 0.04%, क्योंकि पहले हमारे पास होते थे 0.5%, उसको इन्होंने रिड्यूस करके 0.04% ऑफ द टर्नओवर कर दिया इन द स्टेट और यूटी। और 0.04% कैसे जाएगा, 0.02% सीजीएसटी में और 0.02% एसजीएसटी के अंदर। And now the registered persons having an aggregate turnover of more than ₹5 crore and up to ₹20 crore, अगर वो 5 और 20 की स्लैब के अंदर आ रहे हैं, उनकी टर्नओवर 5 और 20 करोड़ के बीच में है इन दिस सेट फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में उनकी लेट फीस कितनी हो जाएगी, ₹100 पर डे and subject to a maximum amount calculated at 0.04% of his turnover। तो ₹100 उनका कैसे सेग्रीगेट होगा, 50 सीजीएसटी में जाएगा, 50 एसजीएसटी में जाएगा, और 0.04% उनका कैसे सेग्रीगेट होगा, 0.02% सीजीएसटी में और 0.02% ही उनका एसजीएसटी में। तो दैट मीन्स जो हमारी एट प्रेजेंट 200 थी वो उन्होंने रिड्यूस करके ₹50 कर दिया। अगर आपके 5 करोड़ से कम है टर्नओवर और अगर आपकी 5 से 20 तक के टर्नओवर, तो उस केस में उन्होंने ₹100 पर डे कर दिया। नेक्स्ट, amnesty in respect of pending returns in form GSTR 4, 9 and 10 to provide relief to a large number of taxpayers. The council recommended amnesty schemes in respect of pending returns in form GSTR 4, 9 and 10 by way of conditional waiver or reduction of late fees। इसके अंदर भी कई सारे जो है वो वेव किए जाएंगे, लेट फीस को वेव किया जाएगा या रिड्यूस किया जाएगा, वो भी लेटर ऑन बताया जाएगा। Rationalization of provision of place of supply of services of transportation of goods. The council recommended to rationalize the provision of place of supply for services of transportation of goods by deletion of section 13(9) of the IGST Act 2017, so as to provide that the place of supply of services of transportation of goods in case where the location of supply of services or location of recipient of services is outside India shall be the location of the recipient of services। अगर आपके लोकेशन जो है वो इंडिया के बाहर है तो उस केस में लोकेशन कौन सी मानी जाएगी, जो कि रेसिपिएंट ऑफ सर्विस की है। तो ये सारी की सारी प्रेस रिलीज के अंदर मेन पॉइंट्स हैं वो कंसीडर किए गए हैं, जिसके अंदर जो मेजर बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है इन लोगों की GSTR 9, क्योंकि उसको लेके इन्होंने जो फीस है वो रिड्यूस कर दी है, बट वो कौन से फाइनेंशियल के लिए किया है, फाइनेंशियल 2022-23 ऑनवर्ड से उन्होंने रिड्यूस किया है इसको। और कई सारी एमनेस्टी स्कीम्स उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हैं, डेज को इन्होंने एक्सटेंड कर दिए 30 से 90 डेज। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगानी है रेवोकेशन की तो वो 30 से 90 डेज की एक्सटेंड कर दिया, और प्लस 90 डेज उन्होंने अदर कर दिया। अगर आप कमिश्नर से ऑर्डर लेते हो तो वहां पे भी उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है। जैसे कि आपने देखा कि अगर ऐप के अंदर देखो तो वहां पे उन्होंने जीएसटी का रेट जो है वो कम कर दिया, और पेंसिल और शार्पनर के अंदर भी अगर आप देखते हो तो जीएसटी का रेट जो है वो रिड्यूस कर दिया है। तो दिस आर द चेंजेस जो कि इस प्रेस रिलीज के अंदर अनाउंस हुए हैं। सो लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स जो कि इसके बाद हमारे पास आएंगे, जिसके थ्रू हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू।